हेलो गाइज, आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि अभी हम देखते हैं। इसका पहला पॉइंट करते हैं। देखो 10a किसका रेशियो होता है, लंब अपॉन आधार का रेशियो होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है 10। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, जिसका हम सपोज दैट हम थीटा ये लेते हैं। अगर थीटा हम ये लेते हैं तो अपने पास में लंब ये रहेगी, और सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होती है, और बच जाती है वो अपने पास में रहेगी आधार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हम लंब बराबर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं, और आधार अपने पास में 3 सेंटीमीटर लेकर हम देखते हैं। तो लंब अपने पास में 4 सेंटीमीटर रहेगा और आधार अपने पास में 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो 10a का रेशियो हमें क्या मिलने वाला है, 10a का रेशियो हमें 4/3 मिलने वाला है, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 10a का रेशियो 1 से सदैव 1 से कम होता है, जो कि क्या हो जाता है, इसमें गलत हो जाएगा। अतः हम कहेंगे कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता। हाँ, कुछ स्थितियों में 10a का मान 1 से कम हो सकता है, 10a का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, और 10a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। तो अतः ये स्टेटमेंट क्या है, अपना असत्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या दे रखा है, किसी कोण ए के लिए सेक ए बराबर क्या दे रखा है, सेक ए बराबर 12/5 दे रखा है। हम एक ट्रायंगल लेते हैं अपने हिसाब से। ये हमने ट्रायंगल लिया, समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है, इसकी और हमें यह भी पता है कि सेक ए बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है, बेस होता है, मतलब कर्ण अपॉन क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, कर्ण और आधार का हमें रेशियो दे रखा है, सेक के बराबर कितना दे रखा है, 12/5 दे रखा है। मतलब हम कर्ण 12 लेते हैं और हम थीटा अपने पास में ए लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा अपने पास में रहेगी लंब रहेगी, और ये अपने पास में रहेगी आधार। आधार अपने पास में 5 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थिति में सेक के बराबर 12/5 हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सेक ए का मान 12/5 नहीं हो सकता। लेकिन कुछ स्थितियों में सेक ए का मान क्या हो सकता है, 12/5 हो सकता है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखो कैसे करते हैं, कोस ए किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप होता है। इसी प्रकार कोसेक होता है कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप। कोसेक किसका होता है, कोसेक कोसिकेंट का, कोसिकेंट ए का क्या होता है, कोसेक होता है, कोसिकेंट ए का संक्षिप्त रूप होता है। और टेन ए टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। टेन ए किसका संक्षिप्त रूप होता है, टेंजेंट ए का संक्षिप्त रूप होता है। इसी प्रकार कोट किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोट ए कोट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है, का संक्षिप्त रूप होता है। इसी प्रकार और सेक ए किसका संक्षिप्त रूप होता है, सेक ए होता है सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। इस प्रकार से ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, न कि कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप होता है। ये कथन क्या है, असत्य है। चौथा पॉइंट करते हैं,
पॉइंट में क्या दे रखा है, कोट और ए का गुणनफल होता है, जो कि क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि कोट ए ये हमेशा साथ में लिखते हैं, ये एक सिंगल टर्म है, मतलब ये एक ही पद है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अतः हम कहेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। इसमें कारण में क्या लिखेंगे, कारण में हमें लिखेंगे कि कोट ए एक सिंगल टर्म है, कोट ए क्या एक सिंगल टर्म है। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। इसी प्रकार हम करते हैं इसका 500 पॉइंट क्या दे रखा है, किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये अपने पास में हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर लेते हैं हम, थीटा ये लेते हैं, तो ये अपने पास में क्या रहेगी, बेस रहेगी। और हमें यह पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। tan a का रेशियो क्या होता है, tan a का रेशियो होता है परपेंडिकुलर में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जो कि हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये 500 पॉइंट भी अपने पास में क्या रहेगा, असत्य रहेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद।